स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने 9 क्वेश्चन देखे थे और इसमें भी हम देखेंगे। तो आज अल्टरनेट वाले और इफिशियंसी वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। तो देखते रहिए इसको और हम क्वेश्चन 10 से शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि आ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, they started working alternatively starting with A in how many days work will be finished। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो A है वो काम को कितने दिन में फिनिश करता है, 18 डेज में, और जो B है वो काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 24 दिन में। तो अगर दोनों का हम एलसीएम लें या ऐसा नंबर लें जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर 72 हम लेंगे। और जैसे 72 लेंगे तो यहाँ पर ए की इफ़िशियंसी और बी की इफ़िशियंसी निकल आएगी। इफ़िशियंसी कहें या कैपेसिटी बात सेम होती है। तो 18 चक्कू 72 होता है और 24 तियाँ 72 होता है। उसके बाद में बोला गया है कि द स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेट, तो अल्टरनेट पे काम शुरू होता है और स्टार्टिंग विद ए। तो पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा, और फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह से ये चेन चलती रहेगी। एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, फिर ये 4 करेगा, फिर ये 3 करेगा। तो हम अगर 2 दिन का देखें तो 2 दिन में कुल 7 यूनिट काम हो जाता है। 2 दिन में कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। तो हम देखें कि 7 यूनिट कितने दिन में कवर हो जाता है, 2 दिन में, यानी 2 डेज। तो अगर हम देखें कि हमें टोटल 72 कराना है तो इसको हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 यूनिट। कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। और ये हो जाएगा 10 दूना 20 डेज। तो 20 दिन काम हो चुका है और 70 यूनिट काम हो चुका। अब हमें 2 यूनिट काम कराना है। अगर हम 2 यूनिट काम कराएंगे तो अब नंबर किसका है, तो स्टार्ट जो करेगा उसी का नंबर है, क्योंकि पूरा पेयर ले रहे हैं तो जो स्टार्टिंग में है वही आएगा। तो ए करेगा, एक दिन में कितना कर सकता है, 4 कर सकता है, लेकिन बाकी कितना है, 2। तो ये काट दो यहाँ पर, तो 1/2 आ जाएगा। तो 20 दिन ये था। अब यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल 72 यूनिट आ गई। टोटल कितनी आ गई, 72 यूनिट आ गई। तो टाइम कितना होगा, 20 1/2 डेज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या कह लें 20.5 घंटे, 20.5 डेज। तो इस तरह से करना होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट है। 1-2 क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद में हम इफिशियंसी वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में लिखा है कि अ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन फिनिश इट इन 15 डेज। बी स्टार्टेड वर्किंग एलोन का मतलब अकेला होता है, एंड आर असिस्टेंट बाय ए ऑन एवरी अल्टरनेटिव डेज। इन हाउ मनी डेज वर्किंग विल बी फिनिशेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर अ कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क 10 डेज। ए जो है वो काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, और जो बी है वो 15 डेज में। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम अगर हम 30 ले लें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कैपेसिटी निकाल लो ए की। तो ए की जो कैपेसिटी होगी और बी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 15 दूनी 30 आएगा। तो अब काम स्टार्ट करता है बी स्टार्टेड वर्किंग एलोन एंड और असिस्टेड का मतलब साथ देता है। कब साथ देता है, एवरी अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के वो साथ देता है। तो पहले दिन बी अकेला करेगा, उसके बाद में ए और बी दोनों करेंगे, फिर बी अकेला करेगा, उसके बाद में ए बी दोनों मिलके करेंगे। इस तरह से ये चेन चलेगी। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, और दोनों की कितनी है, 5 है, फिर ये 2, फिर ये 5। तो अगर हम 2 दिन को आपस में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। तो 2 दिन में मतलब 7 यूनिट की अगर हम बात करें, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट 2 डेज में कवर हो जाएंगी। तो टोटल कितनी है, 30। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 यूनिट, 28 यूनिट।
तो यहाँ पे 4 दूनी 8 डेज में कवर हो जाएंगी, 8 डेज में। 7 चौक 28 यूनिट होता है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 यूनिट हमारी 8 दिन में कवर हो गई, बची 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो है वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी स्टार्ट करता है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2, और 2 ही यूनिट है, तो ये कितना जाएगा? 1 दिन। तो यहाँ पर 28 2 30 यूनिट कितने दिन में कवर हो जाएंगी? 8 और 1 9 डेज। तो यहाँ पर 9 डेज आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से अल्टरनेट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे पिछले वाले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में लिखा है कि ए एंड बी सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज respectively. A and B started working together and are assisted by C on every alternative days. In how many days work will be finished? तो पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि A कितने दिन में काम को फिनिश कर सकता है और B और C। तो यहाँ पर अगर देखें A है 12 दिन में और 15 दिन में और C 20 दिन में। अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेके तो निकलेगा 60। कितना होगा? 60। 12 पंचे 60, हाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर A, B और C, तो इनकी जो इफ़िशियंसी या कैपेसिटी निकलेगी तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60, ये निकल के आएगा। अब देखते हैं ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आर असिस्टेड। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो काम को स्टार्ट कर दिए हैं। तो ए और बी करेंगे तो टोटल 9 होगा, और हर अल्टरनेट दिन में ए बी सी, मतलब सी असिस्टेंट करेगा, सहायता करेगा काम में, तो तीनों की कितनी हो जाएगी? 12। तो इस तरह से चलेगा। फिर अगला दिन होगा तो ए बी करेंगे, और फिर अगले दिन में ए बी सी करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मतलब अगर हम 2 दिन की बात करें, अगर 2 दिन में देखें तो 21 यूनिट कवर हो जाता है। 21 यूनिट 2 दिन में हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा 21 यूनिट जो है वो 2 डेज में कवर हो जाता है, 2 डेज। तो यहाँ पर हमें कितनी है? 60 है। अब 21 या 63 हो जाता, 3 ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 बार ले जाएंगे इसको। हम 42 भी ले जा सकते हैं, 63 भी, तो हम नज़दीक वाला जल्दी लेते हैं ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 63 यूनिट। तो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर 3 दूनी 6 डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए 60, तो हमें 3 यूनिट माइनस करना होगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कौन करेगा? जो लास्ट में करेगा। लास्ट में कौन करेगा? अगर हम 42 लेते हैं तो स्टार्टिंग वाला करता है, लेकिन अगर हम ऊपर ले, जैसे यहाँ पर 60 था, हमने 63 ले लिया, तो 3 हमें माइनस करता है। तो एकदम लास्ट वाला दिन कौन करेगा? ए बी सी करेंगे। तो ए बी सी एक दिन में कितने करते हैं? 12। तो एक दिन में कितना कर सकता है? ए बी सी 12 कर सकते हैं। यूनिट कितनी है? 3। तो ये हमें माइनस करना है। क्वेश्चन है और सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अल्टरनेट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम इफिशियंसी वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं एक और अल्टरनेट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये माइनस करना है, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो 1/4 माइनस करना है किससे? 6 से। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट आ जाएगा, 60 यूनिट। और यहाँ पे अगर हम 6 से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हमने बताया कि इस तरह से घटाना है, तो 1 आप घटा दीजिए, 5 और 4 में से गया 3/4 डेज। इस तरह से आप करेंगे। आप 42 मान के भी कर सकते हैं। 42 मान के करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करोगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको करोगे, बच जाएगा। जो भी बचेगा उसको ए बी से कराएंगे, अगर फिर बच जाता है तो ए बी से करा देंगे, फिर जोड़ देंगे डेज, तो इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में लिखा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 10 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। दी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग फॉर 1 डे ए लेफ्ट द वर्क, while after 2 days A joined and B left the work, after 3 days B joined and C left the work, there is holiday after 4 days, and after 5th day they again started working together, and so in how many days working would be finished। तो देखते हैं इसको।
तो यहाँ पर अगर हम ए, बी और सी की बात करें तो यहाँ पे दिया है 8, 10 और 12। अगर इसका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ ए, बी और सी की हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। ये कैपेसिटी मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट दिन में क्या हुआ है। तो फर्स्ट दिन बोल रहा है कि आफ्टर वर्किंग 1 डे, तो यहाँ पर ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 10 और 12 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यानी तीनों काम को स्टार्ट करते हैं, ए, बी और सी। और एक दिन के बाद, मतलब फॉर 1 डे ए लेफ्ट, तो ए लेफ्ट हो जाएगा तो कौन बचेगा, बी और सी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए लेफ्ट द वर्क व्हाइल आफ्टर 2 डेज ए ज्वाइन एंड बी लेफ्ट। तो 2 डेज के बाद यानी तीसरे दिन क्या होता है कि 2 डेज ए ज्वाइन एंड बी लेफ्ट, ए ज्वाइन हो जाएगा और बी लेफ्ट हो जाएगा। फिर आफ्टर 3 डेज बी ज्वाइन एंड सी लेफ्ट, तो यहाँ पर बी ज्वाइन हो जाएगा और सी लेफ्ट हो जाएगा। ये चौथा दिन है, सी लेफ्ट द वर्किंग देयर इज हॉलीडे आफ्टर 4 डेज। और 4 डेज के बाद दिन आएगा 5वां, इस दिन है हॉलीडेज, तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो 5th डे दी अगेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड सो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो फर्स्ट दिन था ए, बी, सी तीनों करते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन बी, सी करता है, तीसरे दिन ए और सी करता है, और चौथे दिन ए, बी करता है, 5वें दिन छुट्टी का दिन है। और इसको अल्टरनेट फिर से, मतलब ये काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से ये इसी क्रम में करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर 5वें दिन छुट्टी, फिर ऐसे रिपीट होता रहता है जब तक ये काम खत्म ना हो जाए। तो ये बताना है कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 5 दिन में काम खत्म कितना हुआ है। तो ए, बी, सी, यानी ए, बी, सी ये दोनों आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 37 आ जाएगा। बी, सी, बी और सी अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ए, सी अगर हम देखें ए और सी तो ये 15, 10, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। और अगर हम ए और बी देखें तो ये हो जाएगा आपका 27। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये 27 है, ये हो जाएगा 27। और यहाँ पे देखें तो ये 0 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 2, 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, हासिल आया 1। तो 4, 2, 6, 2, 8 हासिल आया 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। तो 101 काम हो गया है। तो 100 काम हो गया है, तो काम बचा कितना, अगर इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9। तो जो 9 काम है, 9 वो कौन करेगा, फर्स्ट दिन वाला करेगा। फर्स्ट दिन करते हैं कौन, ए, बी, सी। तो ए, बी, सी कितना कर सकता है एक दिन में, 37। तो ये आएगा। तो अभी काम कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 दिन ये है और एक और ये वाला दिन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, एक दिन है नहीं, तो एक दिन का कोई पार्ट है ये, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इतने दिन में काम कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। इसको एक बार पढ़ के आराम से करो तो समझ में आएगा कायदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में लिखा हुआ है कि गंगा एंड जमुना कैन रीप अ फील्ड इन 12 आवर एंड 18 आवर रिस्पेक्टिवली। द स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद गंगा, ईच वन वर्क फॉर एन आवर। इफ दी स्टार्टेड वर्किंग एट 9 AM, देन एट व्हाट टाइम वर्क विल बी फिनिश्ड। तो यहाँ पर बताना है कि 9 बजे अगर सुबह स्टार्ट होता है तो फिर ये कै बजे काम खत्म होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो गंगा और जमुना, तो गंगा 12 दिन में करती है और जमुना 18। तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा दोनों का, तो यहाँ पर एलसीएम 36 ले लो, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ये आ जाएगा। तो स्टार्ट कौन करता है, तो गंगा एंड जमुना कैन रीप अ फील्ड इन
12 आवर एंड 18 आवर रिस्पेक्टिवली। द स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टेड विद गंगा। तो गंगा पहले दिन करती है, फिर जमुना, फिर गंगा, फिर जमुना। तो ये गंगा 3 और ये 2, फिर 3, फिर 2। तो ये 2 दिन का काम अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 5। अगर 2 दिन में 5 है, अगर यहाँ पर हम देखें कि 5 यूनिट वर्क 2 डेज में कवर होता है। कितने? 2 डेज में। तो हमें टोटल कितना करना है 36। टोटल हमें कितना करना है 36। तो 36 में हम मल्टीपल अगर देखें तो 7 5 35। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 5 35 यूनिट और 7 दूनी 14 डेज। तो 14 दिन में कितना हो जाएगा? डेज नहीं है, आवर है, आवर, आवर्स। तो 35 यूनिट हमारा 14 आवर में हो जाता है, 5 यूनिट 2 आवर में हो जाता है। अब हमें 36 करना है तो 1 यूनिट बची हुई है। तो 1 यूनिट अगर हम देखें, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट करेगा कौन? जो स्टार्ट करता है गंगा। तो 1 दिन में 3 यूनिट, तो ये इतना आ जाएगा। तो अगर हम देखें कितना आवर आ जाएगा 14 आवर और 1/3 गुणे 60। ये इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट, ये आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 20 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 आवर और 20 मिनट, ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 बजे काम स्टार्ट हुआ था और टोटल काम चला है 14 घंटा 20 मिनट। तो 9 3 12 होता है, 3 इसको दे देंगे, तो यहाँ से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11 आवर और 20 मिनट। तो यहाँ पे जो काम ख़त्म होगा तो AM में स्टार्ट हुआ था और ये 3 तो 12 होगा, उसके बाद PM लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? PM। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 11:20 शाम, मतलब रात का, PM। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें केवल टाइम दे दिया गया है, क्वेश्चन तो पिछले जैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो ये इफिशियंसी बेस है। तो यहाँ पे देखते हैं इफिशियंसी ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B इफ वर्किंग टुगेदर द फिनिश ऑफ वर्क इन 30 डेज, देन द हाउ मैनी डेज वर्किंग अलोन वन विल बी फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे बताना है कि दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दी है कि 20% मोर। तो हम जानते हैं कि जो 20% की वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो अगर हम 5%, ये 5 अगर वैल्यू है, इसका 20% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। जैसे देख लो कि 5 का अगर हम 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 5 एकन 5 और 20 एकन 20 और 20, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब क्या है कि जो परसेंट की वैल्यू दी रहती है, जो नीचे वैल्यू दी रहती है, उसी का ये 20% 1 होता है, उसी का 20% कितना होता है? जो ऊपर लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/5, तो इसका मतलब है कि 5 का 20% 1 है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे A है और B है, 2 लोग हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इफिशियंसी ऑफ A इज 20% मोर। तो 20% मोर मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू 5 है और 20% मोर का मतलब +1, मतलब 1 ज़्यादा है, मोर का मतलब ज़्यादा। तो ओरिजिनल वैल्यू तो नीचे वाली होती है और कह रहा है 20% मोर है। 20% मोर है मतलब 5 और 1 6। तो A की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 और B की कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। एक बात, अगर यहाँ यहीं पे कह देता कि कम है तो हम ऊपर वाली संख्या घटा देते, लेकिन ये मोर बोला है तो हम जोड़ेंगे। तो ये इफिशियंसी हमें पता चल गई। तो इफिशियंसी ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B से 20% ज़्यादा है, मतलब 1 ज़्यादा है। वर्किंग टुगेदर द फिनिश ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो यहाँ पर दोनों मिल के काम को 30 दिन में करते हैं। तो अगर 30 दिन में करते हैं तो हमें वर्क चाहिए। तो अगर हम देखें तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है कैपेसिटी गुणे टाइम। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है। तो अगर हमें वर्क चाहिए तो कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है? 11, और कितने दिन में फिनिश करते हैं? 30 दिन में। तो ये हमें टोटल वर्क मिल गया। अब यहाँ टाइम ऑफ A अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 गुणे 30 है और A की कैपेसिटी कितनी है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो ये
कितना आ जाएगा, ए का टाइम 55 डे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 डेज। अब यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं बी का, तो यहाँ पर 11 गुणे 30 वर्क तो वही है सेम, और यहाँ पर इफिशियंसी 5 है तो 5 छक्का 30, तो ये टी का टाइम बी का टाइम कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66 डेज। तो अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो ए जो है वो 55 दिन में और बी 66 दिन में ख़त्म करेगा काम। इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में लिखा कि इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी इफ बी टेक 28 डेज मोर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी विल फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें लिखा है कि इफिशियंसी ऑफ ए और बी है, तो यहाँ पर लिखा है कि ट्वाइस मोर यानी 2 ज़्यादा है। अगर बी की 1 है तो 2 ज़्यादा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये तो कैपेसिटी हो गई या इफिशियंसी कैपेसिटी सेम। तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा, हमने बताया था कि जो कैपेसिटी होती है वो होता है वर्क बटे टाइम। और जब हमने ये लिखाया था कि इफ़ वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क कांस्टेंट है तो हम 1 मान सकते हैं, तो कैपेसिटी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाइम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, तो इसका मतलब कि अगर कैपेसिटी दी है 3:1 तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, वर्क सेम है, तो दोनों के लिए ए और बी के लिए वर्क तो सेम है। इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी इफ बी टेक 28 डेज। तो यहाँ पे जो 28 दिया है वो डेज दिया है, तो इसका रिलेशन हम टाइम में देखेंगे। तो टाइम में यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2, 28 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 2 काट देगा 14 बार में, तो 2 14 बार में काट जाएगा। अब 14 हम चाहें अब यहाँ पे जाएं चाहे हम इधर से जाएं, हमें वर्क टोटल मिल जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम गुणे कैपेसिटी होता है। तो 14 एकम 14 और गुणे 3, तो गुणे 3 तो ये हमें 42 देखो मिल गया, 14 3 42। अगर हम इधर आएँ तो 14 3 42 और 1 42, तो काम तो सेम रहेगा। अब ये टोटल काम हमें मिल गया है, हमें क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दी विल फिनिश द वर्क। मतलब दोनों मिल के कितना करेंगे, तो कैपेसिटी दोनों की कितनी है, 3 और 1 4, तो 4 से काट दीजिए, तो 2 बार में 2, इसको 7 बार में काट देगा, तो कितना आ जाएगा 21/2 डेज। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 21/2 डेज, ये आंसर है आपका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, इसका मतलब जो कैपेसिटी है वो जब इसका रेशियो दिया है, जब टाइम का बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 3:1 है तो 1:3 हो जाएगा, क्योंकि टाइम का अगर 28 डेज है तो हमें टाइम में ही लगाएंगे, कैपेसिटी में वो नहीं लगेगा।